नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मार्च से अप्रैल, जैसे कि संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का। मकर लग्न, जय जगन्नाथ के साथ ये वीडियो शुरुआत करता हूं। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक प्लानिटरी बेस का अप्रोक्सीमेटली ट्रांजिट के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। संक्रांति 15 मार्च को एग्जैक्टली 6:47 AM को संक्रमण होती है। 14 अप्रैल तक सूर्यदेव मीन साइन को चले जाएंगे। यह संक्रांति का नाम ही है मीन संक्रांति। एग्जैक्टली इसी टाइमिंग में कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो उससे कई प्रकार का योग मिलता है, कई नेगेटिव कई पॉजिटिव योग मिलता है। इसमें से कई योग मैंने रिमार्क किया। एक गजकेसरी योग, हाँ बता देता हूं, उस टाइम लग्न बनता है मीना। ये बच्चा अगर इसी टाइमिंग में कोई जन्म लेता है तो ये मीन राशि में लग्न बनता है। तो एक गजकेसरी योग, एक हंस योग, एक दरिद्र योग, एक उभयचर योग और एक चमार मतलब चामर योग। इसमें से एक नेगेटिव योग है दरिद्र योग। दरिद्र योग तभी बनता है जबकि आपका वेल्थ का प्लैनेट कहीं 6ठा 8वां 12वां बिलोंग्स करता है। तो ऐसे अगर ज्योतिष में आपका रुचि है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, चंद्रमा से ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स एंड एक चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से ये टाइम ड्यूरिंग तक का ये आपका डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बस हमेशा हर वीडियो में बताने को कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्चुअली में आपका जीवन में ऐसा कुछ महत्व नहीं रखता है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं क्यों खामोखा आपका 10-15 मिनट वेस्ट करूं। चलते हैं मकर लग्न। यही आपका 1 नंबर लिखा होगा, इधर लॉ लिखा होगा, इधर ASC लिखा होगा, तभी यह लग्न आपका है। 12 लग्न में कुछ अलग सा है। ये 12 के 12 लग्न में मकर लग्न कुछ अलग सा है। उनका दुनिया कुछ अलग सा है, उनका सोच विचार कुछ अलग सा है, उनका एक्टिविटीज कुछ अलग सा है। मकर लग्न आए हैं बस काम करने के लिए। सुख का एक्सपेक्टेशन रखना मना। परसों एक कंसल्टेशन आया था, सर जी ने मेरे को पूछे कि हो गया मेरा 60 साल, जीवन में सब कुछ कमाया बनाया सब कुछ हुआ, लेकिन अब चुपचाप बैठे रहो, कुछ शांति चाहिए मुझे। उनको पे क्या आंसर दूं? मेरा मकर लग्न है, मेरा भी मकर लग्न है, मैं क्या आंसर करूं कि जिंदगी लास्ट टाइम तक ना शांति को भूल जाइए, शांति नहीं है। आप बैठे रहेंगे चुपचाप, यूनिवर्सली सारे सुख आपको आके आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा, चांस नहीं है। क्योंकि आपका आने का पर्पज कुछ और है। आप एफर्ट लगाने के लिए आए हो, बस एफर्ट को आप किस तरह लगाते हो, कितना ऑनेस्टनेस में आप चीजें को करते हो। प्रोफेशन किसका कुछ भी हो सकता, कोई सफाई वाला से शुरू करके कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तक, लेबल क्या कुछ हो सकता, लेकिन हर एक का एक इंटेंशन, एक पर्पज होती है, क्यों आए हैं, क्या कर रहा है। जो भी कर रहा है उसको जितना ऑनेस्टनेस में किया जा सकता उतने में करे। यही है आपका सुख, इसी में है आपका शांति, इसी में है आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मकर लग्न तेज दिमाग है, कभी कभार दिमाग काम नहीं करता है। शार्प इंटेलेक्चुअल है, वो भी कभी कभार फेल हो जाता है। शुक्र है योगकारक प्लैनेट लक्ष्मी जी का, लेकिन कभी कभी लक्ष्मी जी के लिए भी तरसना पड़ता है।
15-20 साल का अंतराल में शायद किसी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। मिल गया है अगर शनि का महादशा तो उनको बेटर पता है, मिल गया है बृहस्पति का तो इनको बेटर पता है, मिल गया है राहु का महादशा तो इनको बेटर पता है, केतु का मिला तो बेटर पता है, मंगल का मिला तो बेटर पता है जीवन क्या है, जीवन का मायने क्या रखता है। वो सबसे हटके, सबसे अलग, उनका सोच विचार अलग, उनका सोच एकेडमिकली होती है। वो खुदगर्ज जैसा सोच नहीं है, अपने लिए बस कुछ करो, कहीं ना कहीं वो भी नहीं है। समाज से क्या कुछ कर सकता, ये सोच उनका कहीं ना कहीं है। वो सक्सेस हो पाए या ना हो पाए ये अलग सा बात। मकर लग्न पब्लिक रिलेशन का जगह है, लेकिन वो मकर लग्न के ऊपर कई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि अगर हुए, कहीं छठा आठवां 12वां घर का रिलेशनशिप बनता है तो पब्लिक रिलेशन में कई हद तक कटौती हो जाता है। अब अच्छा बोलोगे तब अच्छा नहीं मिलेगा रिटर्न, अच्छा करोगे अरे यार ये वो क्या कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। कितना टेस्टिफाइड, कितना एग्जामिनेशन लाइफ में परीक्षा दे देकर गुजरना पड़ता है मकर लग्न को, वो ही जाने। फिर भी प्रभु शिव जी ने, नीलकंठ जी ने 20 पान कर लिए थे, उनका वो क्षमता था। शायद 12 लग्न में मकर लग्न को वो क्षमता दिया गया है, वो पेशेंस दिया गया है कि हाँ क्या कुछ आए फिर भी सीना दिखा के वो सहन कर लेंगे। वो जो ज्ञान का 9th हाउस कन्या स्वयं बुद्धदेव का घर है, रियलिटी क्या वो समझते हैं, परखते हैं, स्टडी करते हैं। फेलुअर हो जाते हैं अलग सा बात, अपना डेस्टिनेशन पॉइंट को छू नहीं पाते हैं अलग सा बात है, किसी प्लैनेट की वजह से हुआ होगा। थोड़ा ज्यादा बोल लिया आज। लग्नाधिपति शनिदेव थे लग्न में बीते 2.5 साल, खुद का घर तो है, शनिदेव खुद का घर में थे। हाँ कई प्रकार लोग बताते हैं जहां पर शनि होते हैं उसे भाव को बढ़ाते हैं। नो सर, नो सर, नो सर, मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं सर जी। लग्न में शनि होते हैं, इसी 2.5 साल में इंसान को इतना बड़ा लेसन सिखाता है, इतना बड़ा लेसन सिखाता है, जिंदगी भर ना कभी सीखा हुआ होगा ना आगे का जीवन में कभी सीखने को मिलेगा। एंड वो जो लेसन है ना, तराजू में एक ही साइड में वो लेसन को रखे, बाकी वो 2.5 साल में कई सारे जो अपॉर्चुनिटी मिले उसी साइड में रखे, वो अपॉर्चुनिटी टोटल कम पड़ जाएगा, लेसन जो सीखे उससे बराबर नहीं हो सकता। वो लेसन क्या है आपको पता है। अगर 6, 3, 11 में राहु है तो ठीक है। अगर राहु का महादशा में आप गुजर रहे थे तो ये जो 4th हाउस में राहु ना, मंगल का घर में, वो कितना दिक्कत आपको दिए हुए होंगे आपको ही पता है। कंडीशन 6, 3, 6, 11 में अगर आपका राहु है तो कुछ नहीं है। तो ये शनि जी यहीं पर थे, अब 2nd हाउस को गए, खुद का घर है, मूल त्रिकोण का राशि है, यहां शनि कंफर्टेबल है, खुशी है। लेकिन 2nd हाउस होती है पब्लिक, आपका बोली वाणी,
पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं जिनका मकर लग्न है, अगर ये वीडियो कोई देख रहे हुए होंगे और शनि आपका अच्छा पोजीशन में है, कहीं नीच नहीं है, यहां पर नहीं है, कहीं मंगल की साथ नहीं है, कहीं मंगल की घर में नहीं है, ये 3 कंडीशन ओनली, और आपका मकर लग्न है, तो पॉलिटिकली अगर आपका बेस है तो ये टाइमिंग शनि से आप बहुत कुछ पाएंगे। शुक्र आपका योग कारक प्लैनेट, हर क्रिएटिविटी का एक्टिविटीज का ओनर है, लक्ष्मी जी का कारक है। कहीं जन्मपत्री में 6ठा 8वां घर में शुक्र नहीं बैठ गया तो कहीं शुक्र का जो एनिमी चंद्रमा मंगल सूर्य राहु के साथ केतु के साथ, तो जो लक्ष्मी जी का कारक का जो प्लैनेट अगर इसी सिचुएशन में बैठ गए तो आज का दुनिया में सबसे तो अहमियत पैसा होती है ना, वो नहीं होने से कुछ नहीं होगा, सबके सब थप्पड़ जाएगा, बातें बिल्कुल बंद हो जाएगा, बात करना बंद हो जाएगा। इंसान के पास जब तक पैसा रहेगा तो वो उभर के आ जाएगा उसका एक्टिविटीज में, पैसा जब खाली हो जाएगा इसका इस तरह का मायूसीपन आ जाएगा, वो किसी से बात भी नहीं करेगा, छोड़े अलग सा बात है। तो ये सिचुएशन में अगर शुक्रदेव है तो फैमिली डिस्टर्बेंस, पैसा के लिहाज से डिस्टर्बेंस, गेन कर ना कर पाना, कई सारे प्रॉब्लम्स है। बहुत कंसल्टेशन मेरे पास मकर लग्न का, जब मैं देखता हूं ना सब कुछ मेरे नजरों में मैं देखने लगता हूं। बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आजकल वो वीडियो नहीं है, 1600 लोगों ने 1600 लोगों ने वो वीडियो को देखा है। मैंने कसूरवार नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ क्या कुछ बीता हुआ है मुझे ही पता है। आजकल भी आप लोगों का जब फोन आता है पूछते हैं आप, आभारी हूं मैं कि पंडित जी कैसे हो, अच्छे में तो हो, वो जो बात हुई थी कहां तक गया, कोई सुनेगा भी वो भी सहन कर नहीं पाएगा। लेकिन मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था किसी का, यह है समय का गतिमान, और समय बलवान होती है सबसे। बोल देता हूं ज्यादा, आज पता नहीं इमोशनल हो जाता हूं, ये लग्न मेरा है ना इसीलिए। शनि सेकंड हाउस में है, वो थे पहले धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, अभी वो फ्री हो गए और राहु का नक्षत्र को आ गए। फिर से दोहरा, राहु 3rd में है, 6 में है, 11 में है। और राहु अगर आपका तारा चक्र में संपत्ति तारा में पढ़ते हैं, साधक तारा में पढ़ते हैं, मित्र तारा में पढ़ते हैं या अति मित्र तारा में पढ़ते हैं, तो जबरदस्त मुनाफा फायदामंद आपसे कोई छीन के नहीं ले सकता। आप लिख के रखिए, आप लिख कर रखिए, नहीं तो ज्योतिष क्यों पढ़ते हैं हम अगर ये सच्ची नहीं होगा। अगर बुरा चीज बोल पाते हैं तो अच्छा चीज क्यों नहीं बोल पाएंगे। राहु अगर आपका 6ठा 11वां 3rd हाउस 3रा में है, कहीं ना कहीं ये तीनों नक्षत्र डिवीजन में बिलोंग्स करते हैं, एंड शनि अभी राहु का नक्षत्र में है, ठीक ठाक टाइमिंग है। राहु आपका 4th हाउस में अभी टाइमिंग में है, ये 4th हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, मतलब जो रियल एस्टेट का धंधा में है वो। राहु फॉरेन से बिलोंग्स करता है। राहु एक विजिबल चीज होती है बट जिसको छू नहीं पाए, जो कि टेलीविजन्स, इंटरनेट, टेलीफोन्स आप महसूस करेंगे, दिख रहे हैं, पिक्चर दिखता है, लेकिन आप छू नहीं पाएंगे, वो एक कोई स्क्रीन में आ रहा है, ये राहु।
अभी शुक्र का राहु के साथ संबंध जोड़ता है। अगर उसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलर हो, डीलर हो, तो ये टाइमिंग आपके लिए बेटर नहीं, बेस्ट है। राहु के साथ शुक्र है, ये आपका 5th हाउस का ओनर। ये राहु शुक्र आप राहु को छोड़ के चले जाएंगे आपका 6 अप्रैल को खुद का घर को। अभी यहां पर राहु शुक्रदेव आपका शनि से एक्सपेक्टेशन में है एंड राहु खुद का 10वां घर को देखते हैं। ऑफकोर्स यहाँ केतुदेव बैठे हैं, ऑफकोर्स यहाँ केतुदेव बैठे, छोटी सी रिमेडीज याद आ जाती है। रात को जो डिनर करते हैं ना, वो डिनर को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। पहले फर्स्ट एक हिस्सा सम्मान भक्ति के साथ रखें। सुबह आपका गली मोहल्ले में जो घूमता फिरता कुत्ता होता है ना, उनको दे दीजिए। मतलब जिस कुत्ता का कोई मालिक नहीं है, उसका कलर चाहे कुत्ता का क्या कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कुत्ता का कोई मालिक नहीं होना चाहिए। हाँ, आप 2 रोटी खाते हैं इसका मतलब नहीं है आपको देना है, तो इसलिए 4 ले आए। नो सर। रात को आपको महसूस करना है भूख क्या चीज है, क्योंकि कुत्ता जो महसूस करता है, वो एक बार कहाँ खाना खाता है ना, फिर कब खाएगा कब मिलेगा वो भी खुद नहीं जानता है। यही है केतु का सिग्निफिकेंस। भूख, प्यास, हंग्रीनेस करे महसूस एक बार रात को। एग्जैक्टली भक्ति सम्मान के साथ 50% रखे, उसी 50% को सुबह सुबह दे दीजिए। आदत पड़ जाएगा, उस सुबह आपका घर तक पूछ हिलाते हुए आ जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। और कहीं बुद्धदेव अभी देखा, आपका यह भाग्य भाव का अधिपति है। बुद्धदेव अभी 3 नक्षत्र अगर बद्ध तारा में पड़ता है, बुद्धदेव का मैं बोल रहा हूं, बुद्धदेव का 3 नक्षत्र अगर बद्ध तारा में पड़ता है, प्रत्यरी तारा में पड़ता है या विपत तारा में पड़ता है, तो सुबह का वो जो खाना आप दोगे ना, कम से कम उसी में एक हिस्सा होना चाहिए व्हाइट कलर का। क्या होगा, ब्रेड हो सकता और दूध हो सकता। वेडनेसडे को करें। बहुत अच्छा सा रेमेडीज है, करके देखिए एक बार। यूनिवर्स के लिए कुछ करें ना, वो कुत्तों का कोई मालिक नहीं होती है, वो भी उनका भी हिस्सा है इसी सृष्टि में, इस यूनिवर्स में। हमें जो मिलता है बस सबके सब हमारा है, ऐसा मकर लग्न तो ऐसा सोचते नहीं है, ये तो सत्य है। मकर लग्न वाले सोचते हैं कि मुझे जो मिला है इसमें कई सारों का हिस्सा है। कोई जमीन खेती करता है ना किसान मकर लग्न का, वो भी सोचता है इसमें चूहों का हिस्सा है, पक्षियों का हिस्सा है, चोर का हिस्सा है, जो बात्या तूफान आता है उसका भी हिस्सा है, ड्राट मतलब जो क्या बोलते हैं हिंदी में, जो धान का फसल का खेत मर जाना, बिन सूखा पड़ जाना, जो हिस्सा है। टैक्स देना गवर्नमेंट को भी हिस्सा है, लास्ट एंड में जो बचेगा उसका हिस्सा है। ये जानते हैं बेटर मकर वाले। अब वो अपने नहीं समझते, जो पैसा आता है जो कमाई आता है उसमें कईयों का हिस्सा है, वो बेटर समझते हैं। ये यूनिवर्सल रूल है। तो यूनिवर्स के लिए कुछ करें, ताकि यूनिवर्स आपको 2 गुना 10 गुना 15 गुना करके रिटर्न करेगा। कुछ करेंगे नहीं, बस फायदा कुछ नहीं है। जैसे कि जो महारुद्राभिषेक कराया गया था, वही यूनिवर्स के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। वो कोई देवी देवता वहां पर शिव जी नहीं थे, वो यूनिवर्स के लिए ही है। वो मंत्र उच्चारण होगा आपका लग्न गोत्र अंड राशि लग्न के हिसाब से, संकल्प कराया जाएगा। वो यूनिवर्स को थ्रू आउट दिस मंत्र अंड आहुति जब छोड़ दिया जाएगा, उससे वो रिटर्न फिर से आएगा। बिकॉज एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। विज्ञान के साथ पूजा को आप जोड़ दीजिए, आपका निकला हुआ बात कभी भी फिर से वापस आती है। इस शब्द ब्रह्म का रूल है। गाली आज किसी को दिया, वो गाली रिटर्न आएगा, चाहे किसी भी जन्म में हो।
क्योंकि वो मिटता नहीं है यूनिवर्स में, सब कुछ स्टोरेज होकर रहता है, फिर से हमें सब मिलना है, इसलिए हमें रेडी रहना है। 10 शादी टूट गया, कहीं ना कहीं हम बजे बन गए। वो फीलिंग्स क्या है उन लोगों को, वो फीलिंग्स हमें यूनिवर्स दिलाएगा। कोई किसी का मर्डर कर देता है, मार देता है, चले ठीक है, ताकतवर है, बलबूते है, पैसा है, ये है वो है, ठीक है, कुछ नहीं होता है आज का डेट में उसका, ओके, रिहा हो जाता है, मजिस्ट्रेट छोड़ देते हैं कि कोई सबूत नहीं है। लेकिन किसको पता है, ये यूनिवर्स को पता है। मरने के टाइमिंग में जो आहट पर्सन का था, जो पेन, जो क्राइंग, जो सबकी सब ये यूनिवर्स में है। फिर से जब ये इनकारनेशन लेकर आएगा ना, उसको तत्काल मिल जाएगा। इसी हाथ का चीज इसी हाथ कभी नहीं लेता है, तब वो सहन करने का क्षमता होना चाहिए। इसीलिए तो 5 अंगूठी सामान नहीं है, इसीलिए क्लास में 50 बच्चे, एक ही स्कूल, एक ही टीचर, एक ही सब्जेक्ट, एक ही माहौल, एक ही यूनिफॉर्म, सब कुछ एक ही है, निकलता है कुछ और। कोई चोर तो कोई पुलिस, कोई आईएएस तो कोई लेबर। छोड़े डिस्कस। तो शनिदेव अभी अच्छे में है, एंड बुद्धदेव आपका सेकंड हाउस को गए, वो 9th का है, 6 का है। कामकाज चला गया था हाथ से, नौकरी बहुत डिस्टर्बेंस में था, ये पीरियड आपको अब आगे पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएगा, नो नेगेटिव। बुद्धदेव 16 मार्च मतलब एक दिन के बाद 16 मार्च को मीना साइन को ट्रांजिट करेंगे। यहाँ आदित्य योग बनेगा, सूर्य के साथ हो जाएंगे। ऑफकोर्स ये बृहस्पति का घर, बृहस्पति से बुद्ध का बनता नहीं, फिर भी 3rd हाउस। आपका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखें। बृहस्पति अभी के अभी रहेंगे, अप्रैल 22 को मेष को जाएंगे, ये 14 अप्रैल तक का है। 12वां घर का ओनर है बृहस्पति। लंबा हो जाएगा वीडियो, पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है इसी चीज को। पांच 7 दिन से पहले एक कंसल्टेशन आया था, पर्सन का चल रहा है अभी बृहस्पति महादशा। मैं बोला क्या कुछ पाए और खोए क्या? उन्होंने कहा सर जी, ये बृहस्पति की महादशा में मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं मन ही मन हंसने लगा, मकर लग्न था। मैं बोला हाँ, आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल गया। छोटे मोटे किसी को थोड़ी मिलता है, सभी को थोड़ी मिलता है। अब्रॉड गए आप, कनाडा, छोटी मोटी बात नहीं है, सपने में कोई सोच नहीं सकता कनाडा कैसा है। आप गए। आपका दोस्त, आपका अड़ोस पड़ोस, अरे कनाडा गए हैं, आपको वहां जॉब मिल गया। आपका भी हिस्सा है कि लिमिटेशन पीरियड तक था। वो जो पीआर होती है ना, परमानेंट रेसिडेंस होती है, वो आपको मिला नहीं। फिर एक जॉब, क्या कुछ डिससेटिस्फेक्शन आया, आपको छोड़ना पड़ा, या वो कंपनी ने आपको छोड़ दिए, अनदर को गए। फिर वहां पर या और क्या कुछ हुआ, फिर अनदर को गए। यहाँ पीआर हो नहीं पा रहा है, यहाँ घर में प्रॉब्लम। माहौल आपका इस तरह का हो गया कि दिखावे के लिए कुछ और बृहस्पति देते हैं, लेकिन चीजें इस तरह का निचोड़ के वो आपसे लेते हैं ना। काश आपका ये महसूस होगा कि फॉरेन आने का धिक्कार है मेरे को, मैं क्यों आया था, काश मैं इंडिया में हुआ होता तो आज का डेट में मैं बहुत सुकून में जी रहा हुआ होता। एंड सर, आम आई करेक्ट? रोने लगे। उनका रोने लगे मतलब उनका आवाज से कुछ इस तरह का लहर मेरे को सुनने को मिला। मैं बोला धीरज रखे, बृहस्पति का काम ही ऐसा है। मैंने झेला है, मैंने सहा है, मिला है मेरे को एकदम जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। मैं खुद पंडा जी बोल रहा हूं। तो ये बात है, बृहस्पति के ऊपर भरोसा मत रखिए। और ये 3rd हाउस, ये बृहस्पति जब जाएंगे ना इसी डेट को, 22 अप्रैल को, मेरा भक्ति है, मेरा सम्मान है, कभी कभार इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति से मिलता क्या है, इसी चीज को सोच के।
जब जाएंगे ना 22 अप्रैल को, यहां पर होंगे राहुदेव, यहां पर होंगे राहुदेव, और यहां पर बनेगा कि गुरु चंडाल दोष। अब वेट करें वो दिन को, मैं इसके ऊपर और व्याख्या करना नहीं चाहता, वो दिन को आप वेट करें, वो दिन को आप वेट करें। क्या मिलता है बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये जो 10th हाउस में केतु, मैंने जो छोटी सी रेमेडीज बताया, प्रोफेशन जॉब में आपका कई सारे दिक्कत आप फेस कर रहे हैं। शनि का चेंजेस तो हुआ 17 जनवरी से, फिर भी समय में सुधार उस तरह का नहीं आया सर अभी तक। तो ये छोटी सी रेमेडीज कभी कभार कर लीजिए। अगर कहीं आप उस तरह का माहौल में नहीं भी हो, तो कैसे भी हो, कहीं भी हो, वो घूमता फिरता कुत्ता को कुछ सर्विस करे। और एक बड़ी बात, अगर किसी का पैर टूट गया तो वही कुत्ता वो किसी बुरा हालत में है, उसका ट्रीटमेंट अगर आप कर सकते तो सिचुएशन समय और आपके लिए बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगा। जय जगन्नाथ। मंगल आपका 11th 4th का 6 में अभी है। ये काम काज का जिंदगी, आपका जॉब, आपका जो प्रोफेशन, मतलब जहां पर रोजाना रोजमर्रा का जिंदगी चलता है, जहां से पैसा आता है। मंगल खुद का नक्षत्र में है अभी, मृगशिरा नक्षत्र में। एंड मंगल देव तारा चक्र में इसी महीने में पढ़ते हैं, साधक तारा में। तो आपके लिए आपके पास वो एनर्जेटिक चीज आएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज दो राय नहीं है। मंगल आपका 6 में है, खुद का नक्षत्र में है। जो एनर्जेटिक आएगा आपका काम काज का जीवन में, आप उसको डबल एफर्ट लगाओगे, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मंगल का दृष्टि में आपका भाग्य भाव है, और आपका 12वां घर एक्सपेंडिचर का भाव है, और आपका लग्न है। यही दिक्कत, यही प्रॉब्लम। एक्सपेंडिचर के घर में है, लग्न के ऊपर दृष्टि है मंगल का। मंगल आपके लिए मालेफिक है। ड्राइविंग ऐसा कुछ करेजियस चीज मत करें, ताकि इसके एग्नेस्ट में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और जो फिजिकली रिलेटेड होती है, देखो मैं दौड़ के वहां चले जाऊं, दिखाओ ये बाइक में इस तरह का चलाता हूं, ये जो चीजें सब होती है ना, ये बच्चों में ज्यादातर टीन या थोड़ा ऊपर एज का होती है, उसको परहेज करें। लग्न को मंगल का पूर्ण दृष्टि 8वां, मृगशिरा खुद का नक्षत्र में मंगल देव है, और लग्न आपका अभी फ्री है, कोई नहीं है। ये लग्न आपका टोटल फ्री, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8वां दृष्टि। जरा कसस रहे। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न के हिसाब से ये कितना आपके लिए मायने रखता है मुझे तो पता नहीं। अगर नहीं रखता है तो बता दीजिए, मैं इसको ओमिट करूं। 15 मार्च को एग्जैक्टली ये टाइमिंग, सुबह सुबह का टाइमिंग में संक्रांति का संक्रमण होता है 6:47 AM को। आधा घंटा 1 घंटे के अंतराल में वो धनु साइन को चंद्रमा चले जाएंगे, इसलिए मैंने धनु लिखा 15 को। और ये धनु आपका 12वां घर का ओनर एक्सपेंडिचर कराएगा उसी दिन, ये बृहस्पति के घर में रहेंगे। एक्सपेंडिचर फालतू का। 17 तारीख लग्न, किसी का मालेफिक दृष्टि नहीं है, श्री चंद्र, डबल टिक देता हूं। कुंभ साइन 19 तारीख, शनि है यहां, बुधदेव चले गए हुए होंगे, ओनली शनि 20 दोष बनेगा सेकंड हाउस। पैसा की लिहाज से, पैसा को लेकर, वेल्थ को लेकर किसी से तकरार मत करें, उसी में आप लॉसर हो गए, गेनर नहीं। 21 तारीख मीना साइन बृहस्पति के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, थर्ड हाउस आपका। ठीक है, प्रोटेक्शन तो मिलता है, चाहे दृष्टि किसी का हो या ना हो। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, जो कि आपके लिए पैसों की लिहाज से फायदेमंद रहेगा। 23 तारीख मेष साइन को, 4th हाउस आपका। 23 तारीख जो कि शुक्रदेव आपका
है यहाँ, राहु शुक्र की बीच में आ जाएंगे चंद्रमा, 4th हाउस। ग्रहण दोष तो लगेगा ही लगेगा, फिर भी घर का जो फीमेल बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर से जरा ध्यान रखें। जीत जाओगे, विन कर जाओगे। 25 वृषभ, 5वां घर आपका क्रिएटिविटीज का। अन्य मालेफिक दृष्टि किसी का नहीं, चंद्रमा एकदम फ्री। कुछ करने का मन में है, कर नहीं पा रहे हो, वो डेट को अपनाइए, ट्रिपल टिक देता हूं। 28 तारीख मिथुन साइन, मंगल के साथ आ जाएंगे। वो दिन देखे क्या होता है, मंगल होती है एक फायर एलिमेंट, आग का गोला है। चंद्रमा होती है वाटर का सिग्निफिकेंस। तो वाटर या पानी को हम कितना भी टेम्परेचर दे एंड वो पानी को लेके कहीं डाल दे, आग नहीं पकड़ेगा, नहीं लगेगा। कितना भी टेम्परेचर का पानी हो, आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके वो रखेगा। नुकसान क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन आग नहीं पकड़ेगा। यहीं पर यही रिएक्शंस होते हैं। तो एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा ना निकल के वो गुस्सा खुद के ऊपर निकलना, ढंग से आपका काम ना हो पाना, ये शिक्षा उसको जब आएंगे आपका। एंड बेसिकली एनिमिटी, शत्रु, उनके ऊपर ध्यान रखे, उनसे ना कोई तकरार करे, ना ऐसा कुछ बात किसी को ना बोले जो कि उससे चुभ जाए। कर्स देता हूं ट्रिपल। 23 मार्च, 7वां घर, बृहस्पति का 5वां दृष्टि। पार्टनरशिप बिजनेस, कोई भी बिजनेस पैसा की लिहाज से या ससुराल की तरफ से गुड न्यूज, सेल्फ रेस्पेक्ट, अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक है। आ गया अप्रैल महीना, 2 तारीख, सिंह साइन, 8वां घर, चांस नहीं, डबल टिक देता हूं। पापा के शरीर के ऊपर ध्यान रखे या घर का कोई बुजुर्ग हो। कन्या साइन, 4 अप्रैल, 9th हाउस, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, ठीक रहेगा, एक टिक देता हूं। तुला साइन, 7 तारीख को, केतु के साथ 10वां घर, शुक्र का एस्पेक्टेशन, राहु का एस्पेक्टेशन, ग्रहण दोष। जॉब एंड प्रोफेशन में थोड़ा बात सोच विचार करके बात करें, चीजें को कूल माइंड में रखें। एक क्रॉस, एक टिक देता हूं। वृश्चिका, चंद्रमा का ये नीच का घर है, लेकिन ये आपका आय कारक का घर है, मंगल का ओनरशिप है। यहां मालेफिक दृष्टि बृहस्पति का पड़ता है चंद्रमा के ऊपर, तो कहीं से पैसा आएगा। वेल्थ गेन उसी दिन 11 तारीख अप्रैल को, धनु साइन, जो कि 12वां एक्सपेंडिचर का दिन, अच्छा डेट नहीं है, क्रॉस देता हूं। मकर साइन, 13 तारीख, लग्न श्री चंद्र कहलाता है, ऐसे किसी का दृष्टि नहीं है, ठीक रहेगा, डबल टिक देता हूं। एंड कुंभ साइन, फिर से शनि के साथ, जो कुंभ की मैंने क्रॉस मार्क पहले दिया है 19 तारीख को, वही के वही क्रॉस मार्क। छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल का नहीं है, कोई पर्सनल हॉरोस्कोप नहीं है, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। जो नए देखते हैं, पहले से जो देख रखे हैं, कितना प्यार आप लोगों से मेरे को मिला, बस मैं भाषा में बोल नहीं पाऊंगा। सच्ची में आभारी। आप ना होते तो मैं ना होता, या मेरा चैनल यहाँ तक ना हो पाता। कम से कम वीडियो देता हूँ, क्या करें, बहुत कुछ देखना पड़ता है, अपना जॉब, आप लोगों का कंसल्टेशन, घर का, परिवार का, सब कुछ तो दे नहीं पाता हूँ कभी कभार, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। बस आज के लिए इतना, विदा दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। जय भोलेनाथ की।